अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ही सेहतमंद तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीरियड्स से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, दोनों में ये बहुत ही, क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआत ही हमारी जो है ना पीरियड से होती है। ठीक है, तो भाई पीरियड नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और इसे यूज़ करिएगा। आपको इस वीडियो स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी ये ध्यान रखिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो पता नहीं क्या छूट जाएगा और आपको पूरा फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर आपको करना ये है, इसमें हमारा पीरियड आ गया। ठीक है, पीरियड आने के ठीक 3 दिन बाद चौथे दिन आपको सेक्स करना है। ठीक है, क्योंकि इस चौथे दिन तक क्या है ना कि बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, तो जो मतलब शुक्राणु होते हैं बच्चे के, वो तीव्रता से अंदर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो बहुत जल्दी, मतलब ये प्रोसेस चालू हो जाता है प्रेगनेंसी का। ठीक है, वैसे तो बच्चेदानी का मुंह 15 दिन तक खुला रहता है, लेकिन 3 दिन के अंदर जो ये प्रोसेस होता है ना, ये बहुत जल्दी वर्क करता है, बहुत जल्दी काम करता है ये। ठीक है, तो 3 दिन, चौथे दिन हमें सेक्स करना है और उसके बाद में आधे घंटे तक दोस्तों हमें टॉयलेट करने के लिए नहीं जाना है। ठीक है, आधे घंटे तक हम टॉयलेट करने के लिए नहीं जाएंगे। और उसके बाद में जो है कि आधे घंटे तक टॉयलेट करने नहीं जाना है, और उसके बाद में आपको कम से कम 8 दिन तक वापस से सेक्स नहीं करना है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि अगर आप 8 दिन के अंदर ही सेक्स करते हो, अगर मान लो शुक्राणु अंदर चला गया है और आपकी प्रोसेसिंग प्रेगनेंसी की चालू हो चुकी है, तो क्या है ना, बच्चेदानी में और उस शुक्राणु के बीच में एक पतली सी पन्नी की तरह एक लेयर बन जाती है, जो आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो सेक्स करोगे तो वो पन्नी फट जाएगी और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। तो इस वजह से यही एक रीज़न है कि आपको 8 दिन तक सेक्स नहीं करना है। ठीक है, और इसके बाद में आपको ना ही तो कोई भारी वज़न का सामान उठाना है और ना ही कोई गर्म चीज़ खानी है, कुछ भी नहीं करना है। गर्म चीज़ तो बिल्कुल ही मत खाइएगा, जैसे पपीता हो गया और एग हो गया, और जैसे कि मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं गरम-गरम में, दादी नानी वग़ैरह बताया करती थी, तो आप उस चीज़ को फ़ॉलो करिए और देखिए इंशाल्लाह जल्दी ही आपकी गोद भर जाएगी। आप भी माँ कहलाने का जो है उसे आप महसूस कर पाओगे। तो यही है कि मतलब ना हमें जो है बहुत सावधानी बरतनी है। ठीक है, 8 दिन होने के बाद में फिर आप कम से कम, हाँ, एक आधी बार आप सेक्स कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पर नहीं करना है। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको ना ही तो गर्म चीज़ें खानी है और ना ही जैसे कि वज़न उठाना है। और हाँ, आपको ना कुछ अगर उल्टी जैसा महसूस हो, तो ऐसा तो ख़ैर कभी होता नहीं है कि हाँ भई हमने यूज़ किया और उसके बाद ही तुरंत ही हो गया, ऐसा नहीं होता है, कभी-कभी होता है ऐसा। तो ये है कि हाँ, आपको सावधानी बरतनी है इसमें बहुत ज़्यादा। इतने दिन तक आपको तो सेक्स नहीं करना है। दूसरी बात, आपको वज़न नहीं उठाना है। तीसरी बात, आपको गरम नहीं खाना है बिल्कुल भी। और एक बात और, पीरियड के दौरान आपको कभी भी किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, और आपने सेक्स कर लिया है, आपकी प्रेगनेंसी की प्रोसेस चालू हो चुकी है, तो भी आपको किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे पेन किलर हो गई, या दर्द हो रहा है तो आपने दवा ले ली है, कोई सी भी दवा आपको नहीं लेनी है। याद रखिएगा दोस्तों, आप जितनी भी दवाइयाँ लेंगे वो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि दवाइयों में बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होते हैं जो सीधा हमारे दर्द को तो ख़त्म कर देती हैं, लेकिन हमारे शरीर में एक और नई बीमारी को जन्म दे देती हैं। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को ना समझ पा रहे हो और अच्छे से मैं आपको बता पा रही हूँ। ठीक है, तो इसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि हम दवाइयाँ जब खाते हैं ना, तो वो दवाइयाँ जो है हमारी बच्चेदानी पर असर करती हैं, जिससे कि जो ठहरा होता है ना, तो वो गर्म चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो वो ख़राब हो जाता है। इम्यूनिटी से कि गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, वही आता है ये। तो इसमें दवाई नहीं खानी है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, और जितना मैंने आपको बताया है आपको सिर्फ उतना ही काम करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब